हाय स्टूडेंट, मैं सलारसा खान। नेक्स्ट वीडियोस हिंदी चैप्टर क्लास 11 सेमेस्टर 2। चैप्टर का नाम है कहा तो तय था चिराग। ठीक है, ये चैप्टर है। इसका पहले हम लोग व्याख्या मूलक प्रश्न पढ़ेंगे और इसमें अच्छा से इसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखना है। कहीं सेमेस्टर 2 जो है इस क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द आप लोग नोट डाउन कर लें और अच्छा से इसे याद कर लें। तो पहले हम लोग क्या भाव स्पष्ट देखेंगे है, यानी कि व्याख्या देखना है। लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहा चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो इस पर लाइन है, लाइन से प्रसंग यहाँ पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति दुष्यंत कुमार की गजल साए में धूप से अवतरित है, यानी कि साए में धूप से पाठ से लिया गया है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश इस गजल का केंद्रीय भाव है। ठीक, व्याख्या इसी लाइन का जो है ये व्याख्या करना है। तो व्याख्या में क्या होता है, कवि राजनीतिज्ञों पर व्यंग करते हुए कहता है कि राजनीतिक लोगों को बड़े बड़े लुभावने सपने दिखाते हैं। उन्होंने यह तय किया था कि प्रत्येक घर के लिए एक चिराग होगा, अर्थात हर घर को रोशनी प्रदान की जाएगी। इन घरों में रहने वालों के जीवन में खुशहाली आएगी, पर उनका आश्वासन थोथा होकर रह गया। यथार्थ स्थिति यह है कि पूरे शहर के लिए भी एक चिराग नहीं है, एक चिराग जो है नहीं है। यहाँ है, यह है कथनी और करनी का अंतर। पूरा शहर अंधकार में डूबा था, अर्थात अभाव में रह रहा है। इस बनावटी समाज की दुनिया बड़ी विचित्र है। यहाँ तो पेड़ों की छाया में भी धूप लगती है, अर्थात यहाँ लोगों को शांति नहीं मिल पाती। यहाँ से कभी दूर चल देना चाहिए। यह जाना कुछ देर के लिए ना होकर पूरी उम्र भर के लिए होना चाहिए। इस समाज में रहना ठीक नहीं है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर राजनीतिज्ञों की कथनी करनी का अंतर दर्शाया गया है। मतलब इसमें लाइन में क्या बताया गया है कि राजनीतिज्ञों की कथनी करने का अंतर दर्शाया गया है। उसका 2 नंबर बताया गया है, दरख्तों के साए में धूप लगना विरोधाभासी स्थिति है, अतः विरोधाभासा अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है। 3 नंबर यहाँ बताया गया, उर्दू शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है यहाँ पर, जो गजल विधा के लिए उपयुक्त भी है। ये एक लाइन का इस तरह क्वेश्चन का जो है आंसर वो पूछ सकता है। नेक्स्ट लाइन है, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्याल सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। प्रसंग, इसका प्रसंग स्पष्ट करो या प्रसंग को लिखो। तो प्रस्तुत पंक्ति दुष्यंत कुमार गजल साए में धूप से अवतरित है। व्याख्या इसका है, कवि अभावों के मध्य जी लेने की बात कहता है। यदि हमारे पास पहनने के लिए कमीज नहीं होगी तो हम पाँवों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। ऐसे लोग जीवन के सफ़र के लिए बहुत सही होते हैं। हमें बेशक ईश्वर ना मिल पाए तो ना मिले, आदमी को उसका सपना ही काफ़ी है। उसे सपने में कोई खूबसूरत दृश्य तो दिखाई देगा, यही उसके लिए काफ़ी है। विशेष बात इसमें क्या गया है कि कवि हसीन ख्वाब देखने का पक्षपाती है। दूसरा नंबर बोल रहा है पाँवों से पेट ढक लेना, यानी विशिष्ट प्रयोग भाव दिया गया है इसमें। तीसरा है उर्दू शब्द की भरमार है, यानी उर्दू शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायद
शायर की एहतियात कर जरूरी है। इस बहर के लिए जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इसका प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां दुष्यंत कुमार की गजल साये में धूप से अवतरित है। व्याख्या: कवि उन लोगों पर कटाक्ष करता है जो कहते हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कवि के अनुसार पत्थर भी पिघल जा सकता है। कवि इस बात के लिए बेचैन है कि उसकी आवाज़ में असर पैदा हो सके। वह अपनी आवाज़ को असरदार बनाना चाहता है। वह राजनीतिज्ञों पर व्यंग करते हुए कहता है कि उसका शासन है, अतः वे किसी शायर की जुबान को सील सकते हैं, अर्थात अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा सकते हैं। गज़ल के किसी शेर के लिए इस प्रकार की सावधानी बहुत ज़रूरी भी है। कवि चाहता है कि वह अपने बगीचे के नीचे जिए, अर्थात अपनी मन मर्जी से जीवन बिताए। उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसी आज़ादी को पाने के लिए मरना भी पड़े तो गैर की गली में मरे। इसमें एक नंबर है इसका कि कवि ने उर्दू के कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। यथा मुतमईन, निज़ाम, एतिहाद, बहर आदि। यानी इस लाइन का जो है 3 लाइन या जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इस लाइन का व्याख्या अच्छा से आप लोग पढ़ लें। तो इस तरह से व्याख्या खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन एमसीक्यू शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक।